देखने लगे हैं कि फ्रीलांसिंग में वर्किंग तो हमने देख लीजिए, आईडी भी देख ली, आईडी किस तरह बनती है, लेकिन अब फ्रीलांसिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है क्लाइंट को कैसे जीता जाएगा, या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो किस हद तक इम्पोर्टेंट होती हैं क्लाइंट के साथ बात करने में। क्लाइंट होता कौन, क्लाइंट कहते किसको, क्लाइंट हम हमारे साथ वर्किंग क्यों करेगा, क्लाइंट की वर्किंग हमारे साथ क्यों आएगी, किस तरह के क्लाइंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल किस हद तक मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल का प्रपोजल राइटिंग से किस हद तक लिंक है। हम पहले एक सिंपल से किसी प्रपोजल वाली साइट पर जाते हैं कि ये देखते हैं, तो फिर हम आएंगे क्लाइंट वाली साइट पर, पहले हम प्रपोजल देखते हैं कि प्रपोजल कैसा आता है, प्रपोजल किसको कहते हैं, या प्रपोजल कैसे आते हैं, प्रपोजल की वर्किंग कैसे होती है। तो प्रपोजल या प्रोफाइल मेकिंग में हमने डिफरेंट प्रपोजल्स देखते हैं, पेमेंट मेथड्स हैं। तो प्रोफाइल हमने देखा कि प्रोफाइल को कैसे बनाया जाएगा, प्रोफाइल की अपडेशन कैसे होती है। तो प्रपोजल्स या विनिंग प्रपोजल्स को कैसे लिखा जाता है, विनिंग प्रपोजल्स को कैसे बनाया जाता है, विनिंग प्रपोजल्स में हम किस तरह अपनी वर्किंग को क्रिएट करते हैं। जैसे प्रोफाइल कंप्लीटनेस मेरी 100% आ रही है, इसमें मुझे कोई टेक्निकल पॉइंट पे कोई इश्यू नहीं है, टेक्निकल पॉइंट पे कोई इश्यू नहीं है, टेक्निकल पॉइंट पे मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ पे मैं विनिंग प्रपोजल्स नहीं दे सकता। मैंने अपनी जो अपनी प्रोफाइल है उसको प्राइवेट किया हुआ, अगर मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ तो मुझे किसी प्रपोजल के ऊपर जाके इसको क्लिक करके देना पड़ेगा, मैं प्रपोजल उसको सेंड करना पड़ेगा, लाइव प्रपोजल उसका देना पड़ेगा, या मुझे अपना प्लान जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। मैंने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट क्यों रखी हुई है, उसकी रीजन ये है कि आई डोंट वांट कि अभी मैं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं सिखाते वक्त किसी प्रोजेक्ट को लाइव यहाँ पर पिंग आए, क्योंकि जब वो लाइव पिंग आती है, एक लाइव चैट होती है जिसको हम क्लाइंट हैंडलिंग पे जाते हैं, प्रोजेक्ट हैंडलिंग पे आते हैं। जैसे मैं आपको भी प्रोजेक्ट एक दिखाऊंगा जो मैं भी करंटली वर्क कर रहा हूँ जिसपे, क्योंकि अगर आप करंटली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो फ्रीलांसिंग में या किसी भी जगह पर, अपवर्क के ऊपर, फाइवर पे या किसी भी पॉइंट पे, तो आपको अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं है कि प्राइवेट पे आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट आएंगे, आपको प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लेकिन फैक्ट ये होगा सिर्फ कि जब आप की जो बाकी प्रोफाइल, आपकी गिग्स नजर आएंगी, आप प्रपोजल सेंड करते हो, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है कोई डायरेक्ट सर्च करके आप तक नहीं आ सकता। इस पे से आप प्रोफाइल को प्राइवेट कर दो या ओनली फॉर अपवर्क यूजर कर दो, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस पे क्या करते हो। अगर आप ओनली फॉर अपवर्क यूजर करते हो तब भी आप इसको सेव कर सकते हो, तब भी आप इसके साथ वर्किंग कर सकते हो, आप प्राइवेट पे भी काम कर सकते हो। तो प्राइवेट करने से ये होता है, जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है अब, क्योंकि मेरे ये अवेलेबल है, मेरा ये बैच अवेलेबल है, अवेलेबल बैचेस में से मैं आ रहा हूँ। तो बैच अवेलेबल का होने का मतलब यही है कि आपके कनेक्शंस भी हैं और आपके रिव्यूज एंड व्यूज भी आपके पास आते जाएंगे। खैर, तो हम बात कर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो है क्लाइंट को कैसे जीता जाए, या क्लाइंट की जो वर्किंग होती है वो कैसे की जाती है। क्लाइंट को हम जो डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी वजह से हम प्रपोजल को विन करते हैं या प्रपोजल हम देते हैं, तो वो एक्चुअली क्या डेफिनेशन है। तो हम बातें विनिंग अ क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट जीता जाता है, या जो हमारे पास जो प्रपोजल है वो किस तरह आता है। जो ड्रीम क्लाइंट होता है, आपने करना क्या होता है, आपने पहले तो ये डिसाइड करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो ड्रीम क्लाइंट है उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपकी पिचिंग क्या जा रही है। इट मीन्स कि आपको, आप जो पिच करने जा रहे हो, आपका जो आइडिया है, जो भी आप उसको पिच करने दे रहे हो कि आपकी जो कंपनी है उसको मैं इस तरह ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी को इस तरह ग्रोथ करवा सकता हूँ, या आपकी कंपनी को इस तरह ग्रोथ करवाया जा सकता है, या आपकी कंपनी को इस तरह ग्रोथ मिल सकती है, या ऐसे आप डिफरेंट पॉइंट्स उनको बता सकते हो। तो जो आप डिफरेंट पॉइंट्स उनको डिस्क्राइब करोगे या बताओगे, उनमें आपने ये भी चीज़ को अब ध्यान में रखना है कि जो आप उससे विनिंग पिच पे जा रहे हो, जो आप उसको कह रहे हो कि आपने विन करना है, या जो भी आप उसको देख रहे हो, आपने वो विन कैसे करना है, आपने उसकी विनिंग क्राइटेरिया क्या रखना है, आप उनको क्या रिक्वायर्ड है और आप उनको क्या पिच कर रहे हो, ये होता है। फिर हिट द राइट कॉन्टैक्ट्स। बिगर क्लाइंट्स कौन से होते हैं, बिगर क्लाइंट्स कैसे आते हैं। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जो यहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, ये बिगर क्लाइंट प्रोजेक्ट है, ये वाला ट्विटर बॉट। ये अच्छा खासा आपको, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है जो ऑटोमेशन रिस्पॉन्ड पोस्ट करेगा। अब इसके अंदर एक मजे की चीज ये है कि ऑलरेडी एक बॉट बना हुआ है, एमएल का बॉट है, वो ऑलरेडी एक बॉट है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बॉट को यूटिलाइज करना है, आपने उस बॉट को यूटिलाइज करना और यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जब हम उस प्रपोजल के अंदर सबमिट अ प्रपोजल करते हैं, जो एक्चुअली कंटेंट का पार्ट भी है, कि आपने जब कंटेंट को या अपने क्लाइंट को जब प्रपोजल हिट देना है या प्रपोजल उसको देना है, तो आपने सबमिट अ विनिंग प्रपोजल, आपने उसमें क्या ऐसी चीज अटैच करनी है
कि आपका जो प्रपोजल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रपोजल बनेंगे, आपका जो प्रपोजल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रपोजल में काउंट हो, कि वो आपके उस प्रपोजल से हिल ना सके। तो आपने क्या करना है, अपने जनरल प्रोफाइल पे ही रहना है। यहाँ से आपने जो सबमिट करना है अपना कवर लेटर, यहाँ पे माइलस्टोन नहीं, आपने देना आपने प्रोजेक्ट करना है। अब जो आप बिड करोगे वो करोगे $200। अब आप यहाँ पे अपनी बिड, आपने जैसे पहले बिड चेंज नहीं किया, लेकिन अब हम अपनी बिड चेंज कर रहे हैं। ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ। कवर लेटर में मैं कवर लेटर दे देता हूँ उसको, यहाँ से जो मैंने कवर लेटर लिखा हुआ है इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कवर लेटर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ अटैच नहीं करनी, यहाँ पर मैं कनेक्शन 6 कर दूँगा, कनेक्शन 6 करूँगा और सबमिट कर दूँगा। अब यहाँ पर आई अंडरस्टैंड और यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। अब इससे मुझे क्या होगा, बूस्ट, यस। अब जिससे मैंने प्रपोजल सेंड किया है, जो मैंने अभी से प्रपोजल सेंड किया है, इसमें मैं उसको श्योरिटी ये दी है कि यस आई कैन मेक इट वर्क ऑन योर बिहाफ, आई कैन मेक इट वर्क ऑन योर बेसिस ऑफ टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पर जो वर्किंग आती है वो ये आती है, और आपका योर बिट सेट कनेक्शन इज 6। अब आपने 6 बिट कनेक्शंस लिए हैं। 6 बिट कनेक्शंस का मतलब है कि आपका जो बिडिंग होगी, आपकी जो बिडिंग होगी वो टॉप ऑफ द लिस्ट में काउंट होगी, आपकी जो बिडिंग होगी वो टॉप ऑफ द लिस्ट में काउंट होगी कि आपने 6 कनेक्शन से बिड किए, क्योंकि आपको ये हर हाल में करना है, आपको ये हर हाल में करना है। एक रेडीनेस इसका टेस्ट होता है अपवर्ड का, जो इस प्रपोजल का पार्ट होता है, क्लाइंट की हिंटिंग का, जिसमें कम्युनिकेशन इज द की। हम जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इज द की। व्हाई वुड अ बिग क्लाइंट चूज यू over the freelancer agencies? Draw up the list of the key questions and build the answer into your message. Be prepared to travel, meet many clients. Travel का मतलब है कि आप ऑनलाइन उनसे जो मीटअप करते हो या जो आपसे राब्ता करेंगे, आपने उनसे मिलना। तो कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन वाकई एक ब्रिज है टूवर्ड्स द क्लाइंट। कम्युनिकेशन वाकई एक ऐसा तरीका है कि आप अपने क्लाइंट को जीत सकते हो, आप अपने क्लाइंट से बातें कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को अपने तरफ मुतवज्जा करवा सकते हो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ कि आप उनका काम सबसे बेस्ट कर सकते हो, आप उनका काम सबसे बेस्ट करके दे सकते हो, कम टाइम में दे सकते हो। आपसे जितना उनका जो कम्युनिकेशन बेस पे जो आपका उसका रिलेशन स्ट्रांग होगा, उतना आप उससे अपनी बातें मनवा सकते हो, उतनी जल्दी उनसे काम करवा सकते हो। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने उसकी भी सुननी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपने हमेशा यस का कीवर्ड यूज करना है, हमेशा यस। हाँ, जो आप काम नहीं कर सकते उस पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहोगे, जो काम आप नहीं करके दे सकते आपने उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो ही बोलना है, आपने कुछ उस पर नहीं और एक्स्ट्रा बोलना, आपने सिर्फ उसको नो का वर्ड ही इस्तेमाल करना और कहना है कि नहीं, ये नहीं हो सकेगा। नो रियली मीन्स नो, इसका मतलब यही है कि जो आप काम नहीं कर सकते वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड को ना, कि आप नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर आप उसको हामी भर देते और वो काम नहीं होता तो आपकी प्रोफाइल की रेटिंग जो है वो खराब हो जाएगी, वो आपसे लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। फिर अवॉइड बैड सरप्राइजेस। बैड सरप्राइजेस का मतलब ये होता है कम्युनिकेशन में, स्पेशली जब हम कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो बैड सरप्राइजेस का मतलब ये होता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो कोई ऐसी चीज़ बीच में ना निकाल दो जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो, जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो, जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो। तो लास्ट में आपने ये याद रखना है कि आपने अपना प्रपोजल किस बिना पर सेंड किया है, रूट्स। आपने ये याद रखना कि आपने अपना प्रपोजल किस बिना पर सेंड किया, तो आपके जो एक्चुअल में होगा वो होगा word of mouth is an excellent way to boost your client list. Word of mouth, launch original campaigns. आप campaigns थोड़ी सी चलाओ, do not यानी कि don't appear desperate, कि आप उससे बार बार क्लाइंट को मैसेज ना करो कि भाई आपने मेरे से बात नहीं की, आपने प्रोजेक्ट नहीं दिया। एबिलिटी टू पिच द आइडिया, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना आइडिया पिच करो, पैनिक नहीं होना। और आपने जो भी गिग अपलोड करनी है वो आपने शाम के टाइम या रात के टाइम अपलोड करनी है, यानी कि रात 8 बजे या सुबह या रात 10 बजे के दरमियान में अपलोड करनी है, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा आपको काम दिया जाता है या जो आप काम कर सकते हो। तो ये है तरीका कि आपने अपने प्रोजेक्ट को पिन कैसे करना है।